हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्धन। आज मेरे पास मेरी एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम खुशी है और मैं इनको कुछ दिनों से मतलब होली के पहले से इन्होंने मेरे यहाँ एडमिशन लिया था और धीरे धीरे स्टडीज़ वाला कुछ चल रहा था, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। तो आज प्रैक्टिकल सेशन मैं इनका करा रही हूँ और ये पहली बार मेरा पेडिक्योर करेंगे क्या मैं इनको बताऊंगी कि कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं और क्या क्या इनमें ज़रूरी चीज़ें होती हैं, और इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी मैं इनका ज़रूर कराऊंगी और वो उसका पिक्चर मैं आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो किस तरीके से मैं ट्रेनिंग देती हूँ अपने सैलून में, ये आप इस वीडियो से देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप भी चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन सेशन ले सकते हैं मेरे यहाँ पर आपको आना पड़ेगा ऑफलाइन सेशन के लिए। हाँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ सामान अरेंज करवाया हुआ है पेडिक्योर के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक फुट स्पा के लिए टब है जिसमें मैंने अपना ये पैर डाला हुआ है। लगभग 10 से 15 मिनट हो गए और पानी मैंने यहाँ पर इनको यहाँ पे ल्यूक वार्म वाटर यहाँ पे रहता है, ठीक है। थोड़ा सा वाटर एक बाउल में, बड़े से बाउल में मैंने अलग से रखवाया है। प्रोडक्ट में मैंने क्या रखवाया है, मास्क है और फिर मसाजर है। ठीक है, स्क्रब हो गया, ये वाला हाथ रखो, पॉइंट करो, ये स्क्रब हो गया, ओके, ये मास्क पैक हो गया और फिर ये मसाजर हो गया। ठीक है। बहुत ही थोड़ा सा क्वांटिटी मैंने लिया है, लेकिन रियलिटी में मतलब अगर आप किसी क्लाइंट का करेंगे तो ठीक इसका दुगुना या तिगुना प्रोडक्ट क्वांटिटी होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने एंकल तक, ये जो यहाँ पर है मेरे फुट में, यहाँ तक मैं यहाँ पर अभी फुट स्पा करवाऊंगी, इससे ऊपर मुझे नहीं करवाना, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ इनको मैं गाइड कर रही हूँ। बाकी सारी चीज़ें क्या है ये भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर इसमें क्या रखा है, शैम्पू, ठीक है। ये रेगुलर शैम्पू होगा, मतलब डेली यूज जो होता है वो कर सकते हैं। ये क्या है, नेल क्लींजिंग, हाँ ओके, नेल क्लीनर जो होता है, नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है इसमें है। अच्छा, ये है, इस कंटेनर को उठाना तो खुशी, हाँ, ये है लिक्विड अमोनिया, ठीक है। दूसरा वाला उठाना हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक। अब ये डिटॉल, ओके, ठीक है। यहाँ नेल पेंट है एक और कुछ टूल्स हैं यहाँ पर, जैसे वो स्क्रब है, ये छोटी वाली बाउल में आप देख रहे होंगे, और क्यूटिकल रिमूवर है जो कि नेल कटर जैसा आपको दिख रहा है, बट वो नेल कटर नहीं है, ये क्यूटिकल रिमूवर है। इसको उठाना तो खुशी, क्योंकि सीजर की तरह आपको दिख रहा है बट ये पॉइंटेड है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आप देखिए नेल कटर भी यहाँ पर है। ये रेगुलर नेल कटर है जो कि किसी भी शॉप में आपको खरीदने से मिल जाता है। तो वेगा का ये नेल कटर है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्रबर है, ब्रश के मोड में भी है और जस्ट इसके बैक में स्टोन है, स्क्रब स्टोन इसको बोलते हैं या स्क्रबर भी बोलते हैं। और कुछ और भी टूल्स हैं, जैसे वो स्क्रबर स्टिक है, और ये रहा नेल फाइलर, इसको नेल फाइलर बोलते हैं। उसके बाद का उठाना ये ब्लू वाला, ये भी स्क्रबर है, स्टेनलेस स्क्रबर है और ये थोड़ा सा रुखरा सा होता है, दरदरा सा। इसको कब यूज़ करते हैं, हील्स को स्क्रब करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी, उसको भी उठाना। ये होता है हील्स पे जो क्यूटिकल या डेड सेल्स जो जमा हो जाते हैं उनको स्क्रब करने के लिए होता है, इसको भी हम लोग स्क्रबर कह सकते हैं। एक और है, उसको उठाना, ये भी स्क्रबर ही है। तो कई तरह के स्क्रबर्स होते हैं और हर तरह के स्क्रबर मैंने रखे हुए हैं अपने सैलून में। जब जिसका जो क्लाइंट का जो नीड होता है, जिस तरीके का लेग होता है उस तरीके से, या जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से यहाँ पे सर्विस किया जाता है। ये भी स्क्रब स्टोन है जिसको प्यूमिक स्टोन भी बोला जाता है, हाँ यही वाला, ठीक है। ये काफ़ी समय से मेरे यहाँ चल रहा है और बहुत अच्छा ये चलता है। तो ये रहा ये कंप्लीट प्रोडक्ट एक पेडिक्योर करने के लिए। क्वांटिटी आप चाहें तो बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ पर मैं ट्रेनिंग पर्पस से मैंने क्वांटिटी जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से मैंने क्वांटिटी रखवाया है, तो बहुत ही कम है। किसी क्लाइंट का अगर करना होगा तो इसका 2 गुना या 3 गुना क्वांटिटी आपको रखना पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स, चूँकि स्टूडेंट हैं मेरी खुशी, और मैंने इनको एक यहाँ पर टॉवल दे दिया है क्योंकि यहीं पर लेग जो है वो यहाँ पर रखा जाना है, इसलिए यहाँ पर कवर होना चाहिए टॉवल से। आप देखिए ये कैसे बैठी हुई हैं, मैंने इनको बिठाया है और एक छोटा सा स्टूल मैंने इनको प्रोवाइड किया है ताकि ये थोड़ा ज़मीन से उठ के बैठे और रिलैक्स्ड रहें। डिस्टेंस ये लेग के हिसाब से अपना कवर कर लेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो शैम्पू से पूरे फुट पर लगाना है। आराम से लो, प्रोडक्ट कोई कमी नहीं है। अब दोनों ही हाथ से इस चीज़ को लो। तुम किसी का पेडिक्योर पहली दफ़ा कर रही हो खुशी? यस मैम। ओके ठीक है। तो अभी जो तुम्हारा हाथ है बहुत ही नाजुक नाजुक सा लग रहा है, ठीक है। मैं जैसे जैसे तुमको बता रही हूँ उस हिसाब से तुम करना, तो तुम में ना स्पीड भी आ जाएगा। बस इसी तरीके से ना जब भी पेडिक्योर स्टार्ट करते हैं या स्किन का कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसको क्लींज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो शैम्पू होता है वो अपने आप में एक क्लींजर होता है, ठीक है। तो किसी किसी पेडिक्योर के सेट में ही क्लींजर आता है। यहाँ पर मैंने तुमको अलग अलग से क्लींजर या सारा सेट मैंने तुमको दिया है ताकि तुम खुद क्रिएट कर सको, प्रोडक्ट को क्रिएट कर सको किसी सर्विस को क्रिएट करने से पहले, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया शैम्पू जो कि आपका क्लींजर है। अच्छे से झाग आ जाना चाहिए। अगर ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा पानी की मदद लो और थोड़ा सा और शैम्पू लेना। और ठीक वैसे ही फिर से पानी में इसको रेस्टिंग के लिए डाल दो इस फुट को। और फिर अब दूसरे पैर की बारी। बहुत अच्छा कर रही हो क्लींस खुशी। थैंक यू मैम। इधर मैं काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब थी क्योंकि मेरा फ़ोन गुम हो गया, मतलब चोरी हो गई, और वॉलेट भी उसमें ढेर सारा कैश वगैरह था। इस वजह से मैं अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। काफ़ी ब्लैक जैसा हो गया है मेरा फुट, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से बना दो आज तुम। अब ये जो पहले वाला जो लेग मैंने डाला था वाटर में, अब इसी के ऊपर से स्क्रब मैं ऐड करवा रही हूँ। स्क्रब भी अपने आप में एक क्लींजर होता है, अलग से इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। पहले वाला जो प्रोडक्ट था, मतलब शैम्पू या क्लेंजिंग मिल्क, उसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी के ऊपर स्क्रबिंग किया जा सकता है। आप चाहें तो वॉश भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्क्रब भी अपने आप में क्लेंजर ही होता है। वो सेम प्रॉपर्टीज़ का होता है, बस प्रोडक्ट अलग होते हैं क्योंकि उसमें कुछ दाने दाने से चीज़ें होती हैं, तो वो डीप क्लींस करता है। शैम्पू से ज़्यादा वो अच्छा क्लींस करता है। तो अक्सर जब मैं यहाँ पर सर्विस करवाती हूँ अपने क्लाइंट्स का, तो मैं शैम्पू के साथ ही स्क्रब को ऐड करवा देती हूँ। दोनों चीज़ एक साथ चलती हैं। बट तुमको स्टेप बाय स्टेप मुझे सब कुछ बताना है, इसलिए सबसे पहले मैंने शैम्पू करवाया, देन उसकी के ऊपर से मैंने स्क्रब करवाया। हाँ बस, तो सारा स्टेप्स जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। बाद में तुम अपने हिसाब से टाइम को कंज्यूम कर सकती हो। टाइम ज़्यादा है तो एक एक करके कर सकती हो, टाइम कम है तो एक साथ तुम 2 स्टेप्स को निभा सकती हो। ये तुम पे डिपेंड करता है। तो अच्छे से ये स्क्रबिंग हो गई। फिर से इस पैर को आपको रेस्टिंग टाइम के लिए डालना है और फिर दूसरे पैर को फिर भी स्क्रबिंग करनी है। अब थोड़ा समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। स्क्रबिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ ऊपर स्क्रबिंग ना की जाए, बल्कि उंगलियों के बीच में भी स्क्रबिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो आप शैम्पू से क्लेंजिंग करें या फिर स्क्रब से स्क्रबिंग या क्लेंजिंग करें, तो उंगलियों के बीच में या फिर ये जो पोर्शन है, ये जो अक्सर ब्लैक जैसा हो जाता है, उसके ऊपर स्क्रबिंग की मात्रा ज़्यादा लेकर हाँ वैसे ही रब करना चाहिए, ठीक है।
और जो हील्स होता है जो इस साइड में, वहाँ पर भी स्क्रबिंग करनी चाहिए। तो इन जगह पे या इन पॉइंट्स पे स्क्रब की मात्रा ज़्यादा लगाई जाती है। ठीक, जो बाकी जो ऊपरी सतह है जैसे ये एरिया है, यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट को प्लेस नहीं भी करेंगे तो अपने आप यहाँ पर वो प्रोडक्ट आ ही जाएगा, क्योंकि आपके हाथों में वो प्रोडक्ट लगा होगा। लेकिन इन सब प्रोडक्ट, इन सब स्पेस पे, इन सब पॉइंट्स पे आपको प्रोडक्ट को प्लेस करना ही पड़ेगा। ओके मैम, ठीक है। मेरे पैरों में जो हील्स पे है उतनी दरारें नहीं हैं दरारें, ड्राई भी है बट उतनी दरारें नहीं हैं। किन्हीं क्लाइंट्स का बहुत ज़्यादा मतलब उनकी पैरों में हील्स पे क्रैक्ड होते हैं और इस वजह से ब्लैक जैसा काफ़ी दिखता है, बहुत ज़्यादा फटा हुआ सा होता है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग करनी पड़ती है, प्लस क्यूटिकल जो टूल होता है, क्यूटिकल रिमूवर, उसके थ्रू भी उसको हटाना पड़ता है। उसके जो ब्लैकनेस हुआ रहता है, डस्ट अंदर की तरफ वो चला जाता है। तो अभी इस लेग पे, मेरे वाले हील पे तो नहीं है उतना, बट फिर भी मैं सारा डिटेल में तुमको बता दे रही हूँ कि जब भी अगर कोई क्लाइंट आए और मैं तुमसे करवाऊँ तो तुमको ये चीज़ नया सा ना लगे। ओके। अब रेस्टिंग टाइम के लिए रख दीजिए। अब थोड़ा सा शैम्पू उस ब्रश में लेना और जहाँ पे जो प्रॉब्लम है वहाँ पर हल्के हल्के हाथ से चलाना, क्योंकि ये ब्रश है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ाना खुशी, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं चल पा रहा है। हाँ, अब थोड़ा ठीक है, इससे ज़्यादा प्रेशर हार्ड नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ें सारे जगह जाएंगी, हर जगह, उंगलियों पे भी जाएंगी, हील्स पे भी जाएंगी, सब जगह जाएंगी। इससे बहुत अच्छा क्लीन होता है। तो ये सारा चीज़ क्लीनिंग प्रोसेस के ही अंदर आता है। थोड़ा सा वहाँ पे और प्रेशर लगा सकते हो, क्योंकि जो हील्स का एरिया होता है वो बहुत हार्ड होता है। वहाँ पर तुम अगर अपना पूरा प्रेशर भी लगाओगी तो दर्द नहीं होगा, लेकिन वही स्किन के इधर वाला जो स्किन होता है, ऊपर वाला, वहाँ पे दर्द हो सकता है। तो वहाँ पर प्रेशर हार्ड नहीं रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। बट हील्स वाले एरिया पर प्रेशर आप हार्ड यूज़ कर सकते हैं। फिर से इसको रेस्टिंग के लिए रख दीजिए और फिर दूसरा लेग, फिर से शैम्पू थोड़ा और ब्रशिंग करेंगे। दैट्स इट। और फ्रेंड्स, जब स्टार्टिंग हुआ था तो इस जो वाटर है टब में, इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं। मैंने ऐड करवाया था, बट ये चीज़ वीडियो में दिखाना रह गया। ये डेटॉल आप देख रहे हैं, डेटॉल की कुछ बूंदें इसमें डालनी होती हैं, और साथ ही साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और लिक्विड अमोनिया, इसकी भी बस कुछ बूंदें ही इस वाटर में डालनी होती है। इससे क्या होता है कि जो स्किन होता है वो बहुत अच्छा शाइन करता है, मतलब डेड सेल्स वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लिक्विड अमोनिया है, इस वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ स्क्रबिंग अच्छे से हो गई है और ब्रश के थ्रू भी अच्छे से हो गई है। तो इसी पानी से आप अभी इस लेग को वॉश कर दीजिए, फुट को वॉश कीजिए। ये जो फुट स्पा टब है, यहाँ पर पोजीशन भी रखवाना बहुत ज़रूरी होता है। या तो इस जगह पोजीशन रखेंगे या फिर यहाँ पर भी रख सकते हैं, ताकि जो वाटर है वो इसके एरिया से बाहर ना गिरे, अंदर ही अंदर क्लीनिंग हो जाए। ठीक है, मैं इसमें सारा डिटेल तुमको बता दूंगी खुशी, बहुत अच्छे से ध्यान से तुम समझना। yes. और मेरे व्यूवर्स भी जो एज ए स्टूडेंट्स सीखते हैं मेरे से यूट्यूब पे, उनको भी ये चीज़ बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ रहा होगा शायद। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं और मेरे सिखाने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अब ये हल्का क्लीन हो गया है। अब इसके ऊपर तुम पैक लगा लो, जो मास्क तुम लेकर आई हो पैक लगाओ। थोड़ा सा उठाना, अपने हाथों पे फैलाओ। और सिर्फ उसी एरिया पे, एंकल से नीचे, हाँ बस फैला दो। तो ये मास्क मैंने लगवाया है, बहुत ही कम क्वांटिटी है। ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा होगा, बट क्लाइंट का ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कवर्ड होना चाहिए, बट मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन मैं इन डिटेल बता दे रही हूँ अपने स्टूडेंट खुशी को भी, और आप जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में मास्क लगाएंगे, क्योंकि मास्क का लेयर होना चाहिए। और इसको अब यहाँ पर पानी में डिप करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप साइड में रखवा सकते हैं, और तब तक आप दूसरे लेग पर भी मास्क एप्लीकेशन करवा सकते हैं। अगर मास्क या पैक गाढ़ा है तो पानी की मदद से, दोनों हथेलियों की मदद से उसको आप फैला सकते हैं और थोड़ा पतला कर सकते हैं, ताकि स्प्रेड करने में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि स्प्रेड अच्छे से होना चाहिए, चाहे पतला लेयर लगा हो या फिर थिक लेयर लगा हो, स्प्रेड हर जगह होनी चाहिए और उसका असर अच्छे से होता है, अगर चाहे वो पतला लेयर हो या फिर थिक लेयर हो। अगर लेयर लगा ही ना हो तो उसका असर क्या होगा, इसलिए स्प्रेड अच्छे से होना चाहिए प्रोडक्ट्स का। जब तक पैक ड्राई हो रहा है तब तक जो नेल्स होते हैं, नेल्स की क्लीनिंग की जा सकती है इसी बीच में। तो नेल्स को क्लीनिंग करने के लिए कुछ टूल्स हैं यहाँ पर, उनमें से कुछ टूल्स उठाना खुशी। जो यहाँ पर पुशर रखा हुआ है, हाँ एग्जैक्टली ठीक है। और इस पुशर, ये 2 in 1 है एक्चुअली। ये वाला हिस्सा पुशर है और ये वाला हिस्सा क्यूटिकल रिमूवर है, और डेड सेल्स रिमूवर भी है, और डस्ट रिमूवर भी है। ये नाइफ की तरह है थोड़ा, और शार्प है। इससे बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि ये नाखून के अंदर तक इससे काम किया जाता है। तो ये शार्प है थोड़ा, इससे मतलब अगर आप हार्श करेंगे तो स्किन पे लग भी सकता है, ब्लड आने के चांसेस हैं। लेकिन ये पुशर सेफ रहता है, इससे कोई ख़ास ऐसी दिक्कत होती नहीं है। ये नेल्स के ऊपर काम किया जाता है। तो कैसे काम करना है मैं अभी बताती हूँ। पकड़ो इसको, पुशर को पहले, और नेल्स की तरफ पुश करो। हाँ स्किन की तरफ है, एग्जैक्टली, वेरी गुड। थोड़ा प्रेशर लगा सकती हो। इससे क्या होता है, जो स्किन हमारे नेल्स पर आ जाता है और उससे हमारे नेल्स छोटे दिखाई देते हैं। तो पुशर की मदद से नेल्स वाले जो स्किन, नेल्स पर जो स्किन होते हैं उसको हटाया जाता है, पुश करके अंदर की तरफ उसको धकेला जाता है, ठीक है। और इस वजह से नेल्स फिर लंबे से दिखाई देते हैं। तो इसलिए कभी भी पुशर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ख़ास करके तब जब आप नेल पेंट लगा रहे हैं। तो पॉलिश जब कर रहे हैं अपने नेल्स का, तो तब भी उससे पहले आप पुशर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आपका नेल्स बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जब पुशर से काम हो जाए, सारे स्किन पुश हो जाएं, तो ठीक उसके पीछे वाला जो टूल है उसको यूज़ करते हुए, हाँ बिल्कुल, उसको यूज़ करते हुए डेड सेल्स निकालो, नाखून के ऊपर से भी, साइड से भी, और अंदर की तरफ से भी, क्योंकि वो शार्पेन है और वो कॉर्नर एरिया में जा सकता है, वो इजीली जा सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा वो हार्डली ना जाए। वेरी गुड, ठीक है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है खुशी, बहुत अच्छे से तुम कर रही हो। दूसरे हाथ में ना एक कॉटन रख लो खुशी, कॉटन तुमने लिया है ना, बस दूसरे हाथ में रख लो। जो भी डेड सेल्स निकलेंगे तुम उन कॉटन में पूछते जाना, हाँ। और उसी हाथ से तुम पकड़ भी सकती हो, लेग्स को पकड़ के सपोर्ट ज़रूर लेना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। अच्छे से पकड़िए इस वाले हाथ से, हाँ। क्या डेड सेल्स निकल रहे हैं, कुछ डस्ट निकल रहा है, हाँ ठीक है। अंदर की तरफ से भी, इस चीज़ का प्रैक्टिस बार बार करना,
घर पे भी करना थोड़ा किसी का पेडिक्योर, अपने पेरेंट्स का या बड़ी बहन या जो भी हो आपके घर में जो करवा सकते हैं वो आपसे। अगर इस तरह का जो बारीक वर्क है अगर करने में प्रॉब्लम आती हो तो क्लाइंट के लेग को यानी फुट को अपने पैरों पे भी रखवा सकते हैं, जो कि टॉवेल से कवर्ड है ऑलरेडी। और इस तरह से जो सर्विस अटेंड कर रहे होते हैं उनको दर्द नहीं होता है, उनके कमर में या इस तरीके से दर्द नहीं होता है, स्ट्रेच नहीं पड़ता है। क्योंकि पेडिक्योर ऐसी चीज़ है जिसमें लगभग 1 से 1.5 घंटा समय जाता ही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बारीक तरीके से काम होता है। नेल्स की कटाई होती है, देन क्यूटिकल्स रिमूव होता है, डेड सेल्स को रिमूव किया जाता है, तो इसमें समय लगता है। तो पोजीशन क्लाइंट का भी वैसा होना चाहिए और खुद का भी पोजीशन निर्धारित कर लेना चाहिए, ताकि ना खुद को दर्द हो ना खुद का बॉडी पेन करे और क्लाइंट को भी मतलब बैठने में या स्ट्रेच करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का ये सर्विस होता है। हाँ, वो जो निकल रहा है थोड़े थोड़े स्किन का लेयर्स जो आ रहा है वही क्यूटिकल्स होता है। एक्चुअल में क्यूटिकल्स क्या होते हैं? क्यूटिकल्स डेड सेल्स ही होते हैं एक तरह के, और नाखूनों के पास जो आउटर एरिया में जो डेड सेल्स होते हैं उन्हीं को क्यूटिकल कहा जाता है। एग्जैक्टली वही सारे क्यूटिकल्स हैं। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक। क्यूटिकल सारे अच्छे से रिमूव हो गए। यस मैम। बहुत सारा क्यूटिकल्स इस कॉटन में आया है। हाँ, वेरी गुड। और ये देखो मास्क जो लगाया था वो भी ड्राई हो गया। तो अब हाँ, वो जो तुम देख रही हो वो भी डेड सेल्स ही हैं, तो वो स्क्रबर से वो क्लीन होता है, सिर्फ उससे क्लीन नहीं होगा, वो भी डेड से जो प्रॉब्लम हील्स पे होता है इस साइड में वही वाली प्रॉब्लम वहाँ होती है। वहाँ पे भी स्किन थोड़ा सा ड्राई होने के बाद फट सा जाता है। तो अब पैक को रिमूव करने का टाइम आ गया है। तो पाँव को, लेग्स को, फुट को पानी में डिप कर लेना है और इसको वॉश कर लेना है। प्रोडक्ट को बिल्कुल रिंस आउट कर लेना है और देन उसके बाद बिल्कुल साफ़ पानी से, अलग जो पानी हमने रखवाया है उससे फिर वॉश करके फुट को बाहर निकाल लेना है। ठीक है, अब इस टब की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। ओके खुशी? यस मैम। अब क्लीन वाटर से करिए, डालिए एक हाथ से। अभी क्लिनजिंग हो गई, स्क्रबिंग हो गई, पैक भी हो गया और नेल्स क्लीनिंग भी हो गई, क्यूटिकल्स रिमूव भी हो गए। नेल पॉलिश है बट वो बाद में भी नेल पॉलिश रिमूव किया जा सकता है। मैं यहाँ पर आपको क्रीम जो होता है, मसाज क्रीम या मसाज जेल, वो यूज़ करने का तरीका मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो जेल था वो बहुत कम था, थोड़ा सा क्वांटिटी और मैंने बढ़ाया है और बस उतना ही केवल फुट एरिया पे करना है। अब मसाज जेल लीजिए और इस लेग को अपनी तरफ रखिए और सारे जगह प्रोडक्ट को फैलाइए। पहले प्लेसिंग कीजिए, ठीक, और देन उसके बाद आप मसाजिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फुट में स्किन काफ़ी ड्राई होता है, हालांकि ये जेल है तो ऑब्जर्व बहुत जल्दी नहीं करेगा, बट फिर भी तुम पानी की सहायता बीच बीच में ज़रूर लेना मसाज करने के लिए। तो यहाँ पर पानी है, पानी की जगह अच्छे रिज़ल्ट के लिए टोनर की भी मदद ली जा सकती है और उसकी मदद से आपका जो हाथ है वो अच्छे से फिसलता है और इस वजह से आप प्रेशर पॉइंट अच्छे से प्रेस कर पाते हैं। और मसाजिंग ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट को बहुत रिलीफ मिले। कुछ कुछ प्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं जो कि मैं बता देती हूँ। फिर उसके बाद दोनों ही हाथों से पानी की सहायता से प्रोडक्ट को अच्छे से फैलाना है और सर्कुलर मोशन में
सारी जगह मसाज करना है, खास करके हील्स पे भी। हील्स को करने के लिए थोड़ा सा पैरों को टिल्ट करना ज़रूरी है, और ये जो एंकल है वहाँ पर भी, एंकल इसको कहते हैं। एंकल जो होता है, यहाँ पर एक हड्डी निकली हुई होती है, इस पर कभी भी प्रेशर नहीं देना चाहिए, लेकिन इसके चारों तरफ आप प्रेशर दे सकते हैं। मतलब सर्कुलर मोशन में जाएगा तो ऐसे, और वो भी प्रेशर के साथ ऐसे जाएगा, जैसे तुम अपनी तरफ से इस चीज़ को करो। एक हाथ से पकड़ोगी ज़रूर, सपोर्ट ज़रूर दोगी। कभी भी, चाहे आप फेशियल कर रहे हो, हैंड मसाज कर रहे हो या लेग मसाज कर रहे हो, दूसरे हाथ का महत्व उतना ही ज़रूरी है जितना कि इस हाथ का है। ये चीज़ फास्टली होना चाहिए, और ड्रैग करते हुए बिल्कुल उधर की तरफ लेके जाओ, थंब की तरफ, और प्रेशर लगाओ। ड्रैग करते रहो, सीधा बिल्कुल स्ट्रोक दो, और प्रेशर लगा के छोड़ दो। फिर अब इस जगह पर सर्कुलर मोशन करो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि थोड़ा सा गड्ढा जैसा भी है, वहाँ पर आप प्रेशर दे सकते हो, वहाँ पे दर्द नहीं होता है। पर जहाँ जहाँ हड्डी होती है, बोन होते हैं, वहाँ पर आपको प्रेशर नहीं देना चाहिए। उसके आसपास के एरिया पर आप प्रेशर दे सकते हैं क्लाइंट के हिसाब से। बस प्रेशर बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, बस क्लाइंट को रिलैक्स्ड महसूस होना चाहिए। इस साइड में भी जो एंकल है उसका सर्कुलर मोशन करते हुए और ड्रैग करते हुए प्रेशर के साथ छोटी वाली उंगली के पास लेकर आएंगे। दोनों थंब की मदद से जो फुट के पीछे का जो हिस्सा होता है वहाँ पर खूब ज़ोर से प्रेशर लगाया जा सकता है। वहाँ पे दर्द बिल्कुल नहीं होता, इसलिए आप बहुत अच्छे से प्रेशर लगा सकते हैं। और वही एक एरिया है, प्रेशर पॉइंट है, जहाँ पे अगर आप प्रेशर अच्छे से लगाते हैं तो क्लाइंट को बहुत रिलीफ मिलती है, स्ट्रेस फ्री होते हैं क्लाइंट, वो मेंटली बहुत मतलब फ्री हो जाते हैं उस वक्त। खास करके जो पीछे का एरिया है, खास करके ये जो हील्स है, वहाँ पर भी आपको प्रेशर लगाना है सारी जगह। हाँ, वेरी गुड। इसमें ताकत तुम्हारी जाएगी, समझ गए? देखो डस्ट आउट हो रहा है ना? एग्जैक्टली। इसको है ना थोड़ा सा लास्ट में इससे किया जाता है, और स्किन ड्राई हो जाए तो अच्छा है, ऐसे बहुत स्मूथ हो जाता है। कैसे हो गया था? तो छठ मम्मी कर रही हैं तो और कोई भी होंगे? अच्छा, अपने घर पर ही कि घाट भी जाना है? अच्छा, छोटा बेटा मेरा तो कैसे जाएंगे? हाँ, घर पे जाते भी इस पर भी अब तो पलट के भी कर सकते हो। हाँ, बढ़िया निकल रहा है, इससे पता चल रहा है। नीचे की तरफ से नेल पेंट हो गया रिमूव। ये वैक्स कौन सा वैक्स का ब्लीच कौन करते हैं? तो बहुत सारी कस्टमर्स आती हैं। मुझे याद है। नया पार्लर तो कभी से ना है। कौन से आप खोले थे? 2016 की 15 में खोले थे हम। 15 में खोले थे, क्योंकि 16 में मेरी बेटी हुई है।
तो उससे पहले हम खोल देते हैं। पेडिक्योर हो चुका है और बहुत अच्छे से किया है खुशी ने। और इसके बाद पेडिक्योर का एंड करने के लिए एक नेल पेंट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास रेड कलर का एक नेल पेंट था, वो अब खुशी लगा रही हैं और बहुत अच्छे से लगा रहे हैं। थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम है बट वो मैं बाद में इनका क्लियर करा दूँगी कि नेल पेंट भी लगाने का क्या तरीका है। बट ठीक है, अभी ये पहला डेमो इनका हुआ है पेडिक्योर का। बाद में मैं फिर से और प्रैक्टिस इनका करा दूँगी। तो आपको कैसा लगा व्यूअर्स? तो पेडिक्योर समझ में आया खुशी? यस मैम। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस ज़रूर करना। ओके मैम। तो ये पेडिक्योर हो चुका है और मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ लाइट में, थोड़ा काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। थैंक यू सो मच खुशी, मेरा एक बहुत अच्छा पेडिक्योर आपने किया। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। यस और आपके साथ साथ जो मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी ज़रूर सीखने को मिला होगा। ठीक है, मैं फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स आपको अगले वीडियो के साथ। बने रहिए मेरे चैनल के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय एंड टेक केयर।